सो हम लोग लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। तो आज हम लोग उसके सेकंड टॉपिक देखेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, हम सिर्फ उसको फोकस करेंगे जो नीट में आ सकता है। तो ऐसे जो लाइन आएगा नहीं नीट में, उसको देखिए कोई फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है कि मेंडल ने ये जो स्टडी किया था गार्डन पी पे, तो कितना कब किया था ये, मिड 19th सेंचुरी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कब किया था, मिड 19th सेंचुरी पे। और उसने जो ये मैं जस्ट जो बताया कि हाइब्रिडेशन किस पे किया था उसने, गार्डन पी पर। और ये ईयर भी आता है कब से कब किया था, 7 ईयर्स तक किया था, 1856 से 1863 तक। उसके बाद और उसने जो मेंडल ने जो वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें क्या यूज़ किया था उसने, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। तो फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में किसी ने मतलब मैथ्स यूज़ किया था, और वो है मेंडल। उसका देखो, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पेपर, तो उसमें लार्ज सैम्पलिंग साइज, इसका मतलब बहुत सारा पी प्लांट्स लिया था। क्यों लिया था इतना ज़्यादा, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। ये है कि अगर बहुत कम सैंपल में वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर तुम वहीं पे ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मतलब अगर तुम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उससे तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब एरर कम हो जाता है। तो इसीलिए मेंडल ने बहुत ज़्यादा लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद देखो, और जब उसने ये 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया, तो बाद में क्या हुआ कि कुछ जनरल रूल निकल के आए। मतलब एक्सपेरिमेंट करने का कुछ नॉर्मल सा कुछ आइडियाज़ निकल के आया। जैसे क्या था तुम्हारा, रेदर देन अनसब्सटेंटेड, वो ऐसा ही नहीं था कि वो मन से कुछ बोल रहा है। वो जो आइडिया दिया था उसको कहाँ से मिला था, ये एक्सपेरिमेंट करके मिला था। और उसके बाद देखो, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पीस that were manifested as two opposing traits। इसका मतलब है मेंडल ने जो प्लांट्स लिया था वो ऐसे चूज़ किया था कि वो सारे कैरेक्टर में सेम होता था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस आता था। जैसे कि कोई भी मैंने 7 कैरेक्टर ले लिया, उनमें से उन दोनों में से सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस होगा। एक कैरेक्टर इन द सेंस, सपोज दो प्लांट्स है, सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, एक कैरेक्टर अलग है कि एक प्लांट्स ड्वार्फ है और दूसरा प्लांट तुम्हारा क्या टॉल है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा। उसके बाद देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद देखो कि दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखो, मेंडल कॉन्डक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे था, उसने आर्टिफिशियल या फिर क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू, मतलब वो खुद प्लांट को सिलेक्टिवली वो क्रॉस करा रहा था। ऐसा नहीं कि नेचुरली वो क्रॉस हो रहा था, वो खुद करवा रहा था। वो खुद लैब में से करके एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद उससे रिजल्ट जो निकलता था उससे जनरल रूल बनाता था वो। उसके बाद देखो यहाँ पे बता रहा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम बार बार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। कोई भी अगर प्लांट को तुम बार बार सेल्फ पोलिनेट कर रहे हो, कोई भी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सपोज मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बार बार मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा क्या, पी जो प्लांट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा क्या, कैपिटल टी। रुको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक है तुम्हारा टॉल प्लांट और दूसरा है कि तुम्हारा क्या, डॉर्फ प्लांट। अगर दोनों को मैं फर्टिलाइज करवाऊंगा तो क्या आएगा, तुम्हारा टॉल प्लांट। यहाँ पे जो टॉल प्लांट मिल रहा है उसको फिर इसी टाइप का जो प्लांट है उसी के साथ फिर मैं हाइब्रिडाइज करवाऊंगा, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ से तुम्हारा कौन सा निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये समझ आए कि ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स का मतलब क्या है कि सेम प्लांट्स को वो बार बार क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहा था।
उसके बाद देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये PY की है एक्चुअली, तो मैं दूसरा कलर से मार्क कर रहा हूँ तेरे को। ये जो है कि मेंडल ने कितना ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिया था, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। और कैसे लिया था उसने, पेयर्स में लिया था, जो कि क्या था, विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। मतलब जस्ट हम लोग पढ़ा था ना कि वो प्लांट कुछ ऐसा लेता था, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया था और पेयर्स में लिया था। और जो पेयर्स था उनमें से जो 2 प्लांट्स है उसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम था, सिर्फ सिवाय एक कैरेक्टर का डिफरेंस होता था उन प्लांट्स में विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैरेक्टर और ट्रेड्स का डिफरेंस क्या होता है। कैरेक्टर जैसे कि मैं ले रहा हूँ कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल हाइट, ये है कैरेक्टर। अगर मैं ट्रेड्स बोलूँ तो हाइट का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, वो है ट्रेड। जैसे कि हाइट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, टॉल, तो वो एक ट्रेड्स हो गया। और दूसरा फॉर एग्जांपल ड्वार्फ, मतलब शॉर्ट, तो वो एक ट्रेड्स हो गया। और मैं बताता हूँ जैसे कि तुम्हारा आई कलर है, आई कलर में क्या होगा, तुम्हारा एक कैरेक्टर है, उसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है आई कलर में, तुम्हारा ब्राउन भी हो सकता है, तो ब्राउन एक क्या हो गया, ट्रेड्स। और अब फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलते हैं ब्लैक ले रहा हूँ, तो ब्लैक भी एक क्या हो रहा है, ट्रेड्स। समझ आया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वर स्मूथ। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कौन कौन सा प्लांट्स लिया गया था, स्मूथ और रिंकल सीड्स, येलो और ग्रीन सीड, इनफ्लाटेड और कॉन्स्टिट्यूट। मतलब जो प्लांट्स ले रहे हैं दोनों में कैरेक्टर क्या होगा, तुम्हारा सारा का सारा कैरेक्टर सेम होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर में क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग आएगा। मतलब एक कैरेक्टर का 2 ऑप्शन वाला लेगा वो। उसके बाद देखो ये जो टेबल है, हाँ, तो ये टेबल में एक चीज़ लोग बहुत मिस करता है। सबको लगता है कि हम लोग को यहाँ पे 7 कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर हो गया, सीड शेप और सीड कलर। और यहाँ पे तुम्हारा रिसेसिव कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा दिया हुआ है। उसके बाद देखो, और यहाँ पे मिस क्या करता है, ये है तुम्हारा स्टेम हाइट। सबको लगता है कि यहाँ पे प्लांट हाइट दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये प्लांट हाइट नहीं है, यहाँ पे तुमको स्टेम हाइट दिया हुआ है। ये नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों ने गलती भी किया है। सबको लगता है कि ये प्लांट हाइट होना चाहिए, तो स्टेम हाइट को वो ओमिट करता है, मतलब उसको लगता है कि यार ये तो गलत दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली स्टेम हाइट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो। इसलिए यही फ़ायदा कि एनसीईआरटी को लाइन लाइन पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है ना, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, तो इसको याद कैसे करना है, देखो ये सेम ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये देखो जैसे कि तुम्हारा शीट का शेप है, तो एक है राउंड, एक है रिंकल, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा डोमिनेंट कौन सा होगा, राउंड होगा, सेम। उसके बाद देखो तुम्हारा फ्लावर कलर कौन सा होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे डोमिनेंट पता है कौन सा होता है, जो तुम्हारा, अगर मैं कलर के बारे में बताऊँ, जो तुम्हारा ज़्यादा डार्क कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, जो लाइट कलर होता है वो तुम्हारा रिसेसिव होता है। जैसे कि तुम्हारा फ्लावर कलर में देखो वायलेट और वाइट, ज़्यादा डार्क कौन सा होगा, वायलेट, इसलिए वायलेट डोमिनेंट। सेम तुम्हारा फूल और कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्या होगा, फूल ज़्यादा डोमिनेंट होगा। नॉर्मल सी बात है ना, अगर तुम बाजार, अगर मार्केट में जा रहे हो और तुम ऐसे पी खरीद रहे हो, तो तुम कौन सा खरीदने का पसंद करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूट ऐसे वाला या फिर ऐसे अच्छा सा फूल वाला। तो ऑब्वियसली फूल खरीदोगे, कॉन्स्टिट्यूट क्यों भी खरीदोगे, तो फूल क्या होगा तुम्हारा, डोमिनेंट। उसके बाद देखो अगर मटर खरीदते हो तो तुम कौन से लोगे, ग्रीन ग्रीन वाला लोगे, ना कि येलो वाला। नॉर्मल सी बात है, तो तुम्हारा ग्रीन क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो ऐसे याद करना है। उसके बाद देखो एक है तुम्हारा फ्लावर का वो जो पोजीशन है, टर्मिनल और एक्सियल। तो एक्सियल और टर्मिनल में डिफरेंस क्या है, अगर टर्मिनल है इसका मतलब लास्ट में जाके तुम्हारा फ्लावर निकलेगा और उसके बाद वहाँ से बढ़ेगा नहीं हाइट। और जो एक्सियल है तुम्हारा, वो तुम्हारा साइड से जो एक्सियली पोजीशन है ना, वहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब और बहुत सारा निकल सकता है, तो इसीलिए हम लोग का जो एक्सियल है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और टर्मिनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव। और टॉलर तो पता है। अभी मैं बताता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो जो मैंने बताया था, जो डार्क होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे देखो सीट कलर में जो येलो है वो तुम्हारा डोमिनेंट है, ना कि तुम्हारा ग्रीन वाला। तो इसको कैसे याद करना है, अगर तुम मटर खरीदने जा रहे हो, सिर्फ मटर बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ वो सीट खरीदने जा रहे हो, ना कि तुम वो छिलका वाला, तो तुम कौन सा खरीदना प्रेफर करोगे, जो तुम्हारा येलो वाला है। क्यों, क्योंकि येलो वाला तुम ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हो। इसीलिए घर में देखना हम लोग जो सिर्फ मटर खरीद के लाते हैं वो येलो कलर का होता है, ना कि ग्रीन कलर का। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हम लोग अगर सीड खरीद रहे तो किसको प्रेफर करेंगे, हम लोग येलो सीड को। अगर पोट के साथ हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग कौन से खरीदेंगे,
ग्रीन वाला। तो यहाँ तक हम लोग का ये ख़त्म हो चुका है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ये हम लोग